36 तोपों की सलामी भारतीय जनता पार्टी और देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को आज राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस के अध्यक्ष यानी नेता विपक्ष राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे पर देश को डिस्टेबलाइज यानी कि देश को अस्थिर करने का आरोप लगा दिया। I know you want to destabilize the entire nation. Yes, you are out to create chaos in the house. Nothing else is going on record. I shall not be party to this house being converted, Mr. Khadge, as a epicenter of disturbance. You are determined to have your way at the cost of Constitution. You are doing it. It is lack of decorum, disrespect to democracy, disrespect to Constitution. You are walking away from your obligations. जाहिर सी बात है कांग्रेस इस बात को लेकर नाराज है। जयराम रमेश ने कहा कि नेता विपक्ष का यह अपमान ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। सुनिए जयराम रमेश ने क्या कहा। बार बार ये कहा जाता है घनश्याम तिवारी जी ने खुले सदन में एलओपी का अपमान किया और आज कहा गया कि घनश्याम तिवारी आए, चेयर के साथ मिले, बंद कमरे में उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी की खूब प्रशंसा की। तो जो घनश्याम तिवारी जी ने प्राइवेटली कहा, हमारी मांग थी कि संसद में खड़े होकर कहे। इतने धैर्य के साथ उन्होंने खड़गे जी का अपमान किया, उसी धैर्य के साथ वो कहें कि जो मैंने कहा वो गलत था। मैं उनका आदर करता हूं, उनका बड़ा सम्मान करता हूं और मेरी गलती से मैंने कुछ कह दिया। याद कीजिएगा दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले टीएमसी के एक सांसद उनकी मिमिक्री कर रहे थे, तब इन्होंने यह तक कह दिया था कि जाटों का अपमान हुआ है। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला किया था, जबकि राहुल गांधी का उससे कोई लेना देना नहीं था। कल ही उन्होंने विनेश फोगाट पर बहस करवाने से इनकार कर दिया, तब इन्हें जाटों का अपमान नहीं दिखाई दिया। मगर आज जो इन्होंने किया है मर्यादा की तमाम हदों को पार कर। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने भी उन पर अमर्यादित बर्ताव करने का आरोप लगाया। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ़ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं। हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. विपक्ष ये बार बार आरोप लगा रहा है कि राज्यसभा के सभापति हों या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, साफ तौर पर विपक्ष के खिलाफ इनका बर्ताव दिख रहा है। आरएसएस की किस तरह से बड़ाई कर रहे थे माननीय राज्यसभा के सभापति, सुनिए। राष्ट्र हित में कार्य कर रही है,
देश और दुनिया में प्रमाणित लोग हैं, देश के लिए योगदान दे रहे हैं। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आज के दिन उनमें योग्यता देख सकते हैं आप। दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। प्लीज कंटिन्यू। ये बार बार हो रहा है, लगातार हो रहा है। आपको याद होगा किस तरह से राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर इसी तरह से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कटघरे में रखा था कि जब प्रधानमंत्री आते हैं तो उनसे तो आप झुककर उन्हें नमस्कार करते हैं, मगर मुझसे जब आप नमस्कार करते हैं तो आपकी रीढ़ सीधी होती है। याद है कि नहीं आपको? राहुल ने उसी तरह से कहा था कि जब भी मैं कोई तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं तो कैमरा मुझसे हट जाता है। कल ही निशिकांत दुबे ने प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में एक झूठ कहा था, और वो झूठ क्या था? वो झूठ ये था कि प्रियंका गांधी वाड्रा मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में गई थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब केसी वेणुगोपाल उस बात का जवाब दे रहे थे तो कैमरा लगातार ओम बिरला पर था। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले